हेलो एवरीवन। आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, सरकारी बैंक है और सबसे बड़ा सरकारी बैंक है ये। एक चीज इसमें दावे के साथ कही जा सकती है कि ये वो बैंक है जो कभी बर्बाद नहीं होगा। ये चीज दावे के साथ कही जा सकती है। लेकिन शहर में जब इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, देखिए 150 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगा ये आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। जब इतनी बड़ी गिरावट आई है तो क्या खरीदारी करना यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर अभी 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 15 से 16% की भयंकर गिरावट देखने को मिली। 190 रुपए के लेवल से शेयर टूटता आया है और कंटिन्यूअस पिछले अगर हम देखें तो 3-4 दिन से एक ही लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि 21 तारीख को 151 पे था, 22 तारीख को 150 पे था और आज अगर आप देखें 26 को तो 151 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो काफी फ्लैट देखने को मिला है। पिछले 3 सेशन से शेयर जहां था वहीं पर है, ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं लेकिन ज्यादा बड़ा उछाल भी देखने को नहीं मिला है। पिछले अगर हम बात करें एक साल की तो 57% की गिरावट है। कोविड 19 के बाद से भयंकर गिरावट है, क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पर 27 तारीख की बात करें, 27 फरवरी की बात करें तो 321 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था 27 फरवरी को। आज ऑलमोस्ट 3 महीना होने को आया है और शेयर आप खुद देख सकते हैं कि 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आधे से भी ज्यादा टूट चुका है ये शेयर। 370 रुपए से लेवल से टूटता हुआ नीचे आया, 250 तक पहुंचा, इवन 250 रुपए से भी नीचे चला गया। ये बाद में बाउंस बैक किया, ऑलमोस्ट उसी प्राइस को मेंटेन रखा। 320-330 रुपए के आसपास का जो प्राइस था उसको मेंटेन रखा, लेकिन उसके बाद एक भयंकर गिरावट आई है कोविड 19 की वजह से। अगर हम 3 साल की भी बात करें तो 3 साल का भी सबसे बड़ा लो अभी बना है 150 रुपए के आसपास का। जस्ट अभी इतना बड़ा लो बना है और वो आप देख सकते हैं 372 रुपए से टूटता हुआ शेयर नीचे आया। इससे पहले जब भी गिरावट आई बाउंस बैक किया, गिरावट आई बाउंस बैक किया, गिरावट आई बाउंस बैक किया। 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है उसका अगर प्राइस अगर हम देखेंगे तो देखिए जब जब बड़ी गिरावट आई है तब तब बड़ा बाउंस बैक भी किया है। 145 से 150 रुपए के आसपास का यहाँ पर लो बना है, 147 रुपीज तक का लो बना था। 10 साल का भी सबसे बड़ा लो 147 है और ये अपने उसी लोअर प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह सकते हैं कि 150 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से शेयर में एक रैली हमें देखने को मिले। और आप देखिए जब जब इतनी बड़ी गिरावट आई है तब तब इसने बढ़िया बाउंस बैक भी किया हुआ है। बढ़िया बाउंस बैक किया है, जब भी गिरावट आई तब तब बड़ा बाउंस बैक हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। लार्ज कैप स्टॉक है, 1,35,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो भैया 4 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो भैया आप देख सकते हैं कि प्रमोटर भी बेच रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग, एफआईज भी बेच रहे हैं और म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं। लेकिन ये मार्च का डेटा है, जून का जब डेटा आएगा तब आप देखेंगे कि यही लोग थे जिन्होंने शेयर गिरने पर खरीदारी की थी। प्रमोटर के पास देखिए 57.68% की होल्डिंग है, जबकि वो थोड़ी सी होल्डिंग थी जो अब 57.63% है, मतलब 0.05% की होल्डिंग गिरी है। एफआईएस के पास जो 10.98% की होल्डिंग थी अब वो 9.59% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 13.75% की होल्डिंग देखने को मिल रही थी आज वो 13.62% की होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी की जो होल्डिंग है वो पहले आप देखें कि 10.55% थी, अब वो 10.59% है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 8.12% की होल्डिंग है। सरकारी स्टॉक है ये और सबसे ज्यादा रेप्यूटेड सरकारी शेयर है बैंकिंग सेक्टर की। अगर हम बात करें सबसे बड़ा सरकारी बैंक हम इसको कह सकते हैं तो प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिनके पास 56.92% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 67 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 736 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस वीक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिनके पास 9.13% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.01% है। डिविडेंड 260% का 2017 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद इन्होंने कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर है यहाँ पर।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं है, क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा दबाव है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, खास करके कोविड-19 के चलते। पी 11.50 के आसपास है, और इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं कि 68.19 के आसपास का इसका इंडस्ट्री पी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू 219 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.69 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत कम है, और पी भी इनका बहुत कम है इंडस्ट्री पी से। तो काफी ज्यादा सस्ते पी के ऊपर, काफी कम पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ईपीएस 13.16 का है, और डिलीवरी तकरीबन 24 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 38% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 58% लोग बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैं उनसे अग्री नहीं करता हूँ, और अपने रीजंस भी है जिसको मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दिसंबर क्वार्टर के हम नतीजे के ऊपर नजर करें, तो आप खुद देखिए कि बैंक ने हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा किया है। दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 6,800 करोड़ का मुनाफा किया है, सितंबर में 3,645 करोड़ का मुनाफा किया है, जून में 3,380 करोड़ का मुनाफा किया है, मार्च में 1,150 करोड़ का मुनाफा, और दिसंबर 2018 में 4,823 करोड़। तो हर क्वार्टर में बैंक ने बढ़िया प्रॉफिट बुक किया है, बढ़िया मुनाफा बैंक ने हर क्वार्टर में कमाया हुआ है। और ये एक ऐसा बैंक है कि जिसमें अगर गिरावट आती भी है, कुछ एनपीएस लग भी जाते हैं, तो याद रखिए सरकार एक्स्ट्रा पैसा डालकर भी इस बैंक को तो डूबने नहीं दे सकती। आप खुद सोचिए कि सरकार यस बैंक को, सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहती है कि भैया आप यस बैंक को इन मुसीबत से निकालिए, आप उसको एक्वायर करें। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कभी दिक्कत आएगी तो सरकार एडिशनली पैसा यहाँ पर डालकर इसको तो बचा ही लेगी, ये तय बात है। प्रमोटर की होल्डिंग मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत गिरती जरूर है, लेकिन अगर हम देखें तो उतनी ज्यादा नहीं गिरी है। पिछले 4 क्वार्टर्स में देखें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम कह सकते हैं, 57% के आसपास हम कह सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की भी होल्डिंग कांस्टेंट है, 10 साढ़े 10%, 10 साढ़े 10% के आसपास ही है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग हमें कांस्टेंट ही देखने को मिली है, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग भी थोड़ी बहुत कांस्टेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं कहूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो डूबने वाला जहाज तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं सरकारी बैंक की बात करूं, तो मैं किसी बैंक पर भरोसा नहीं करूंगा सिवाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। एसबीआई के अलावा मैं और किसी बैंक के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। और एसबीआई मुझे लगता है कि एक अच्छे खासे सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, आपको नजर रखनी चाहिए इसके ऊपर। और खरीदारी करने का मन अगर आप बना रहे हो तो मेरे हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मोड में खरीदारी करें। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं, तो पहले 150 रुपए के लेवल पर आप 20 शेयर खरीदे। अगर शेयर 140 रुपए तक जाता है तो और 20 शेयर खरीदे। अगर 130 रुपए तक जाता है तो और 20 शेयर खरीदे। 120 पर जाता है तो और 20 शेयर खरीदे। इस तरीके से आप यहाँ पर बाइंग करने का प्लान करें, और जरूर शेयर आपको, अगर आप 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलते हैं, तो 200 रुपए से भी ऊपर ये शेयर आपको यहाँ से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। याद रखिए सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगी, वापस से ये जो मोरेटोरियम लगाया गया है और ये जब हट जाएगा, और सरकार की तरफ से बताया जाएगा, आरबीआई की तरफ से बताया जाएगा कि भैया अब आपको बैंकों को जो ईएमआई आपने ली है अब वो आपको चुकानी है। पहले अभी जो गिरावट है वो सिर्फ इसी रीजन के चलते हैं कि जो मोरेटोरियम लगाया गया है, कि लोगों को राहत मिली है कि भैया अगर इस कोविड-19 के सिचुएशन में अगर आप अपनी ईएमआई बैंक को नहीं चुकाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम 3 महीने तक की राहत दी गई है, अगस्त महीने तक की राहत मिली हुई है। तो बैंक का जो डिपॉजिट है ये थोड़ा बहुत कम हो रहा है, बैंक का पैसा नहीं आ रहा है अभी। तो जिस दिन ये मोरेटोरियम हटेगा, याद रखिए, और शेयर में, बैंकिंग शेयर आपको वापस अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। ये जो गिरावट है ये टेम्पोररी है, कोई परमानेंट गिरावट नहीं है, और बाद में आपको बढ़िया प्राइस पर शेयर ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो अभी से आप चाहे तो अच्छे बैंक को चुने, एसआईपी मोड में खरीदारी करें। मेरे हिसाब से जो पहला चॉइस आपका होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, वो पहला चॉइस आपका एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, दूसरा चॉइस आपका आईसीआईसीआई बैंक होना चाहिए, और तीसरा चॉइस आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको किन बैंक में खरीदारी करनी है, लेकिन जो भी बैंक आप चुने उसमें सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मोड में ही खरीदारी करें। एक साथ सारे के सारे शेयर्स
खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।